नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ट्रैवल ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम हिमांशु खन्ना है और मैंने आज ही इस चैनल की शुरुआत करी है। और मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि जितने भी लोग जहाँ पे भी घूमना पसंद करते हैं, घूमना एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद है, पर उस घूमने के अंदर कितनी दिक्कतें, कितनी दुविधाएं आती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज मैंने एक सोचा कि आज मैं एक चैनल बनाऊं और एक चैनल के माध्यम से जो जो भी लोग मुझे देख पाएंगे उन तक मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को पूरा लंबा तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो वीडियो शुरू करते हैं। सर, मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम एक ट्रैवल पैकेज लेते हैं, हमारा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो हर तरीके का होता है, डिपेंड करता है डेस्टिनेशन कैसी है, पहाड़ों की है, बीचेस की है, या लग्जरीज़ में आपका हट शेप की है। तो काफ़ी लोगों की इसके अंदर ये चीज़ें हुई, जो दिक्कत आती है वो कहते हैं कि भैया हमने पैकेज तो बुक कराया था फलानी ऑनलाइन कंपनी से, लेकिन जब हम एयरपोर्ट के बाहर पहुँचे तो हमें टैक्सी वाला लेने नहीं आया। जब हम होटल पहुँचे तो हमें होटल दिखाया कोई और, मिला कोई और। फ़ोटो में बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, वहाँ पहुँचे तो कुछ और ही चीज़ निकली। होटल के सर्विस स्टाफ अच्छा नहीं था। ये बहुत सारी कमियां हैं। और इन्होंने ये बताया था कि जो नेक्स्ट डे का प्लान है वो ये रहेगा, वो अचानक चेंज कर दिया। गाड़ी का टाइमिंग ये था, अचानक चेंज कर दिया। तो सर, ये दुविधाएं जो हैं बहुत से लोग फेस कर रहे हैं और बहुत सारा पैसा ख़राब हो रहा है इसमें लोगों का कि वो एक मुँह मांगी रकम एक ट्रस्टेड कंपनी को पे करके जाते हैं और इन सब चीज़ों का उसको बाद में दिक्कतें मिलती हैं। तो मेरा केवल ये है सिस्टम कि आप जब भी पैकेज बुक कराएं, आप आइटनरी को कंप्लीट लेवल पे पूरा ध्यान से देख लें कि डे 1 में क्या है, डे 2 में क्या है, डे 3 में क्या है, डे 4 में जितने भी रातें की आपकी आइटनरी है उतनों के हिसाब से आप अपना डे 1 को प्रॉपर देख लें। और जैसे वो एक्टिविटी आपकी पूरी होती जाती है, आप उस एक्टिविटी पे एक राइट मारते जाएँ कि हाँ भाई, डे 1 हमारा बुर्ज खलीफा हो गया, दैट सेट करता हूँ। बुर्ज खलीफा में कौन सा फ्लोर था, 124 बोला था, 148 बोला था, वीवीआईपी बोला था या नॉर्मल लाइन बोला था, कंसीडर करने वाली बात है। यहीं पे गेम खेला जाता है। सेकेंड डे हमारा डिजर्ट सफारी हो गया, टक मार दो। प्रीमियम डिजर्ट सफारी था या नॉर्मल डिजर्ट सफारी था, आइटनरी में चेक करो, वो अपने एजेंट से जरूर पूछो। मरीना डो क्रूज हो गया, टिक मार दो। साथ ही साथ इस पर आप ये देखो कि हमारा का जो एजेंट ने दिया था, मरीना डो क्रूज दिया था या लोटस डो क्रूज दिया था, बहुत सारी चीज़ें। सो इन सब चीज़ों में आपको देखना होता है और इन सब चीज़ों को जाके जब आप जाते हैं, ट्रांसफर्स में आपको कौन सी गाड़ी दी गई थी। हालांकि गाड़ी का कभी नाम ऐसा कोई वो नहीं होता है, नॉर्मली सेडान या हैचबैक के हिसाब से ही दिया जाता है। पर मेरा पॉइंट केवल ये कि जो मोस्टली लग्जरी पैकेजेस जो बनता है तो उसमें तो एक लग्जरी कार का प्रोवाइड किया जाता है। मे बी BMW, ऑडी, आई थिंक जो भी है, जैसा भी है, अच्छी बात है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आप जब भी कभी भी किसी भी अपने एजेंट से या किसी भी ऑनलाइन कंपनी से आप हॉलीडे पैकेज बुक करवाते हैं, मे बी वो डोमेस्टिक हो, मे बी वो इंटरनेशनल हो, सो आप जो वो आप पहले उससे पूरी आइटनरी मांगिएगा। वो बोलिएगा कि डे वाइज आइटनरी दो हमें आप, डे 1 में हमारा ये होगा, डे 2 में हमारा ये होगा, डे 3 में हमारा ये होगा, ठीक है जी। और आइटनरी को हमेशा जब भी नापा जाता है वो नाइट्स के हिसाब से नापा जाता है, ना कि डेज के हिसाब से। सिंपल, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं और आपसे कोई बोलता है कि आपका दुबई का पैकेज 4 दिनों का है, तो वो 4 दिनों का मतलब हो गया 3 रातें 4 दिनों का हो गया। अगर कोई बोलता है 5 दिनों का है, तो वो 4 रातें 5 दिन का हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी वो प्राइस देते हैं वो प्राइस हमेशा पर पर्सन के हिसाब से होता है। अब मान लो किसी ने लिख के दे दिया आइटनरी में कि 65,000, 60,000, 55,000, तो मैं मोस्टली लोग कंसीडर कर लेते हैं उस चीज़ को, मतलब नहीं पता होता लोगों को। बट वो जो प्राइस जो होता है वो एक पर पर्सन के हिसाब से होता है। अब उसके अंदर आप अपने इंक्लूजन जरूर पढ़ो, उसमें इंक्लूड क्या क्या है, क्या उसमें रिटर्न एयर टिकट है इस पैसों में या नहीं है। होटल है तो कौन से स्टार रेटिंग का होटल है, अकॉर्डिंग टू बजट होता है, सस्ते भी होते हैं महंगे भी होते हैं, उस हिसाब से बजट बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें देखनी होती हैं। वीज़ा इंक्लूड है या नहीं है। अब हम इसी चीज़ की छोटी सी बात करते हैं। अगर कोई एक डोमेस्टिक पैकेज लेता है आज की डेट में, कोई गोवा का,
सो सिंपल 3 नाइट 4 डे के पैकेज चलते हैं। आप सिंपल उसमें ये देखो क्या रिटर्न एयर फेयर है या नहीं है। देखो पैकेज विद फ्लाइट भी बनता है, पैकेज विदाउट फ्लाइट भी बनता है। अब कोई बंदा बोले कि मेरे से आप 4,000 रुपये में गोवा ले जाओ, जाहिर सी बात है 4,000 रुपये में आपको पता है कि होटल तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, फ्लाइट तो मिलने की है नहीं। भाई 4,000 रुपये में होटल भी, फ्लाइट भी, साइट सीन भी, ब्रेकफास्ट भी, सब चीज़ तो इम्पॉसिबल है ना। ये बेसिकली अट्रैक्टिव एक बड़ा उसमें लिखा जाता है कि जस्ट 3,999, जस्ट 4,999। सो इन चीज़ों में आपको ये बहुत गौर करना है। और दूसरी चीज़, जब भी आप पैकेज लेते हैं, आप पैकेज में जाते हैं, आपकी फैमिली जाती है, तो जो मेन जो कंसर्न है, आप अपने एजेंट से या जो भी आप ऑनलाइन कंपनी से पैकेज बुक करा रहे हैं, आप उनको ये बोलिए कि आप हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दें। उस व्हाट्सएप ग्रुप से जो आपका फ़ायदा है, उस ग्रुप के अंदर एक तो आप लोग जो जा रहे हैं पैसेंजर वो होंगे, जिस बंदे ने आपका पैकेज बुक कराया है वो होगा, और जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ की जो टीम होगी जो आपके पैकेज को मैनेज करेगी। उससे आपका दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, आइटनरी तो आपको मिली हुई है डे 1 डे 2 के हिसाब से, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी सब एक तो उस ग्रुप में आ जाएगी। गाड़ी कौन सी आ रही है वो आ जाएगी, गाड़ी का नंबर क्या है ये आ जाएगा, ड्राइवर कौन है ड्राइवर का नाम आ जाएगा, ड्राइवर का नंबर आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज़, इनकेस आपको कोई परेशानी होती है या कोई दिक्कत लगती है तो आप सीधा उसी ग्रुप में डाल सकते हैं, तो उसमें जितने भी बंदे बैठे हैं वो सब देख लेंगे। पर्टिकुलर किसी एक बंदे को फोकस करने से ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एजेंट के भी उस समय पे हाथ बंधे होते हैं, एजेंट भी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट होता है। माना कि एजेंट ने पैसा लिया, एजेंट ने सारा बुकिंग करवाई है, आई नो वेरी वेल, बट एजेंट भी आगे आस्क करेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जो ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि उस समय एजेंट वहाँ पे आपके साथ नहीं है, एजेंट की जिम्मेदारी 1000% है, बट एजेंट उस समय पे एट दैट टाइम एजेंट नॉट विद यू। सो आप बेटर जो है वो ग्रुप से ये फ़ायदा है कि ग्रुप में वहाँ की भी जो जिस जगह पे भी आप जा रहे हैं वहाँ की टीम होती है, दैन टीम जैसी भी होती है तो वो जब आपके पैसेजेस वगैरह देखेगी तो वो इंस्टेंटली आपको सारा रिजोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, तो एक ये फ़ायदा होता है। तो मेरा बस यही आज कहने का एक तात्पर्य था कि और एयर टिकट्स में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आज की डेट में हो रही हैं, क्योंकि जो एयर टिकट्स में जब आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो ये प्राइस आ रहा है एजेंट के, आपने एजेंट ने बताया तो ये प्राइस आ रहा है, डिफरेंस कैसे आ रहा है, डिफरेंस ऐसे आ रहा है, भैया हमारे पे तो फलानी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, मुझे इतने % कैशबैक मिल रहा है, मुझे इतने रुपए की छूट मिल रही है। सर एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, एयरलाइन को हमेशा पूरा पैसा ही जाता है, चाहे वो एजेंट करे या वो ऑनलाइन कंपनी करे। कभी भी एयरलाइन घाटे में नहीं जाएगी। अगर उसको 5,000 रुपये टिकट के चाहिए तो वो किसी भी माध्यम से टिकट बुक हो, उसको 5,000 रुपये ही मिलेंगे। अब आप पे किसी भी बैंक का कार्ड है तो वो जो डिस्काउंट दे रहा है वो आपको बैंक दे रहा है। और आप कभी भी, एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी आप डीप कैलकुलेशन में लगा के देखिएगा, डीप कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, डीप कैलकुलेशन लगा के देखिएगा, किसी भी तरीके से आप कान पकड़ लो, ऑनलाइन कंपनी से जब भी आप बुकिंग करेंगे घाटे में आप ही रहेंगे। चाहे कितना ही बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, कितना ही बड़ा आपको ऑफ़र मिल रहा है, हमेशा घाटे में आप रहेंगे। बिकॉज क्योंकि उनके हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। दुनिया भर की मार्केटिंग पे जो वो पैसा फूकते हैं वो इसलिए फूकते हैं कि सस्ता फेयर दिखाया जाए। आपने उसको अपनी कागज़ पेन पे लिख लिया, दिल्ली से मुंबई 5,000 रुपीज़, एजेंट के पास गए, उसने बेचारे ने बताया 5,500 रुपया, वो भी अपना घर परिवार चलाने के लिए बैठा है ना। अब चलो जी, अब उसने 5,500 बताया, आप हो गए यार हमें तो मेक मैट उस पर क्या नाम है किसी भी ऑनलाइन कंपनी पे आपको मिल रही है, सस्ती मिल रही है, 5,000 रुपीज़ की टिकट मिल रही है, मैं 5,500 रुपये की, तो जाहिर सी बात है एज अ कस्टमर कोई बंदा यही सोचेगा। आप ऑनलाइन कंपनी पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, 72% फेयर बढ़ जाता है, 72%। ये केस एजेंट के साथ भी हो सकता है। एजेंट भी एक ना एक दुविधाओं में फंस जाता है जब आप लोग बार बार सर्च करते रहेंगे, क्योंकि सर्वर तो एक ही चल रहा ना पीछे, वही ऑनलाइन कंपनी में चल रहा, वही एजेंट के पास चल रहा, वही आपके मोबाइलों में जो ऐप डली हुई है उनमें भी वही चल रहा है। चाहे वो टिकट एजेंट बुक करे, चाहे वो टिकट आप अपनी साइट से खुद बुक करें, चाहे वो टिकट ऑनलाइन कंपनी से आप बुक करवाएं, फ़्लाइट तो वही जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि एजेंट की फ़्लाइट अलग जा रही है, ऑनलाइन कंपनी की अलग जा रही है और आपकी अलग जा रही है। हवाई जहाज़ तो वही रहेगा, सीटें तो उसमें उतनी ही है ना जितनी एक लिमिटेड सीटें हैं।
लेकिन उसमें सर्च का जो कैपेसिटी बढ़ रही है वो उतनी हाई लेवल बढ़ रही है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, ये कम्प्लीटली डायनामिक सिस्टम है। इसमें आप जैसे भी किसी भी माध्यम से सर्च करें, चाहे वो आपका एजेंट करे या वो आप ऑनलाइन कंपनी से करवा रहे हैं या अपनी मोबाइल ऐप से कैसे भी देख रहे हैं, जैसे जैसे आप इसमें चेक करते रहेंगे उसमें उतना हिट लगता है और वो उतनी सीटें गायब कर देता है। और जैसे ही सीटें गायब होती हैं तो फेयर जो है उसकी सेगमेंट चेंज हो जाता है और वो क्लास चेंज करते ही फेयर इंक्रीज हो जाता है। पहली चीज़, ये सब चीज़ें ऑनलाइन कंपनियों में सबसे ज़्यादा होती हैं। देन फिर जब आपने, ठीक है, आपने आगे बढ़े, नया फेयर आया, ठीक है, 50-100 रुपये का अंतर है, आपने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, फिर अपना नाम वाम भरा। अब ये तो आप 5,000 का, चलो आपका मानो 5100 का हो गया, आपने कहा ओके चल 100 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नाम भरेंगे, सब चीज़ भरेंगे, फिर दूसरा बंदे का नाम हो गया, आपका जो फेयर था तो 5100 हो गया था, जैसे 2 बंदों को 10,200 हो गया। मोस्टली बंदा जब आगे बढ़ता है, जब अपनी पेमेंट डिटेल्स वगैरह डालता है इन सब चीज़ों पे, तो वो बहुत ही रियर देखता है, वो बस केवल जल्दी करता है कि मेरा टिकट इशू हो जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, वो यही सोचता है। वो केवल OTP का वेट करता है कि जैसे मेरे फ़ोन पे OTP आएगा मैं डालूँ और मेरा PNR या मेरी टिकट क्रिएट हो जाए, ठीक है। बट उसका डिस्क्रिप्शन तो पूरा पढ़ लिया करो, कितनी उसमें कन्वीनियंस फीस चार्ज की गई है। फ्री में थोड़ी दे रहे हैं यार, वो इतना बड़ा स्टार चला रहे हैं, इतने बड़ा ग्रुप चला रहे हैं, कितनी उसमें कन्वीनियंस फीस चार्ज की हुई है, कितना उसमें क्या क्या चीज़ें चार्ज की हुई है। चार्जेस जो एयरलाइंस के हैं वो तो आपको पे करना ही है, वो तो किसी भी रूप से आप करो। अब आप सोचोगे कि 11,000 रुपये की 10,000 10,500 रुपये की टिकट में मेरे 350, 700 रुपये ऊपर वो लग गए, मैं तो पहुंच गया 12,250 रुपये में। बेचारा एजेंट मुझे बोल रहा था 11,000 रुपये में, जब भी आप 1,250 रुपये के लॉस में है, जब भी आप 1,250 रुपये के लॉस में। सो कन्वीनियंस फीस का ही एक ऐसा माया जाल है ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर, जो कि लास्ट में दिखाई जाती है, शुरू में नहीं दिखाई जाती। तब माने कि 5,000 प्लस 350, 5350 देगा और डिस्क्रिप्शन दे दो, ये फेयर है जी, 350 रुपये हमारा सर्विस चार्ज है पर पर्सन पर साइड। फिर आप उसको जब आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता ना। अभी क्या है, आप तो 5,000 के हिसाब से माइंड मेकअप करके चल रहे हैं। यू हैव 4 पैसेंजर्स, आपने 4 बंदों के नाम भरे, आपका बजट 20,000, लास्ट में लिखा क्या आएगा, लास्ट में लिखा आएगा 21,400। इसमें से मैक्सिमम लोग तो केवल जल्दबाजी में OTP डाला, पे किया, ले लिया। जो बहुत लोग पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है और वही एजेंट आपको दे देता है वो 20,000 500 रुपये में, 200 रुपये में, आप उसको छोड़ के आ जाते हैं। सर मैंने यही बोला पहले भी और अब भी, फ़्लाइट वही है जो ऑनलाइन कंपनी बुक करवा रहे हैं, जो आप अपनी मोबाइल ऐप से बुक कर रहे हैं और जो एजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें रिजर्वेशन टाइप कर रखी है कि ऑनलाइन कंपनी की सीटें इतनी हैं और आपकी सीटें इतनी हैं और जो एजेंट कर रहा है उसकी इतनी है। फ़्लाइट एक ही जाएगी, सिंपल। सो मेरा बस आज ये बताने का ही एक वो था कि थोड़ा सा अवेयर होकर चला करें ट्रैवल से बुकिंग कराने के लिए। और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है हॉलीडे पैकेजेस को लेके, एयर टिकट्स को लेके, चीपेस्ट फेयर को लेके, कोई भी आपको हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर उसका आंसर दूंगा। सो आज के लिए अलविदा चाहते हैं, गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।